अब हम बात करेंगे भारत दुर्दशा के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा जो नाटक है, आवाज़ कम करिए, उसमें जो दो बिंदु और रह जाते हैं। एक तो है उद्देश्य, जिनके तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे थे, और लास्ट में उसकी दुखांतिका के बारे में। देखें, छह तत्व मैंने आपको बतलाए थे कि नाटक के छह तत्व होते हैं। हमेशा जब किसी नाटक या एकांकी की रचना की जाती है तो कथानक, पात्र, संवाद, देशकाल, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, छह प्रकार के ये होते हैं तत्व। और अगर रंगमंचीय दृष्टि से अगर कोई नाटक लिखा गया है, उसको अभिनय किया जाएगा, तो उसमें अभिनेता, रंगमंच और संकलन त्रय, इन तीन तत्वों के आधार पर कुल मिलाकर 9 तत्व होते हैं। मैंने आपको बतलाया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक प्रतीकात्मक पात्रों के सारे चलाया गया नाटक है, और ये स्वतंत्रता के उस दौर में लिखा गया था 1880 में, जब अंग्रेज़ों का भारत पर पूर्णतः कब्जा हो चुका था। 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश कर चुकी थी, और राजा महाराजा लगभग गुलाम हो चुके थे अंग्रेज़ों के, और अंग्रेज़ फूट डालो और शासन करो की नीति से अपना रहे थे। भारत की ऐतिहासिकता जब समाप्ति की ओर पर थी, उसी समय लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कवियों ने अपने अखबारों और विभिन्न प्रचार माध्यमों से लोगों में संगठन की एकता बढ़ाने के लिए बड़े प्रयास किए थे, और उन प्रयासों का ही परिणाम ये निकला था कि लोग एकाग्र होकर, जागृत होकर आगे बढ़ गए थे। देखिए क्या कहना चाहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र उद्देश्य के रूप में। भारतेंदु भारत में नवजागरण के अग्रदूत थे। भारतेंदु ने एक नवीन राष्ट्रीय भावना को केवल जन्म ही नहीं दिया, अपितु तो उनका लालन पोषण एवं संवर्धन भी किया। इन नाटकों ने हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के जनमानस में ऐसी भूमिका तैयार की जो गांधी जी के राष्ट्रीय सत्याग्रह आंदोलन के लिए उर्वर सिद्ध हुई। इस काल में लिखे गए अन्य प्रमुख नाटक थे राधा कृष्ण दास कृत मेवाड़ पद्मिनी, और महाराणा प्रताप सिंह लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर, मोहनलाल विष्णुदास पंड्या कृत प्रहलाद नाटक, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास तो हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना का प्रारंभ भी भारतेंदु के भारत दुर्दशा नाटक से मानते हैं। प्रकारांतर में उन्होंने यह दर्शाने का प्रयास भी किया है कि मिथ्यावादी और प्रपंचीय अंग्रेजों से इस देश को मुक्त कराने के लिए किसी भी प्रकार के कष्टों को उठाने के लिए तैयार होना है। विशेष विस्मोधम मौसधम की कथा वस्तु मल्हार राव की गद्दी से उतारने की घटना को बनाया गया है। भारत दुर्दशा नाटक भी फूट, आलस्य आदि चरित्र के रूप में सामने आते हैं, और जब डिसलॉयल्टी स्वदेशी पूंजी के साथ उतरती है तो उसके साथ भी सब मेल खाते हैं। भारत दुर्दैव के साथ मिलकर ही ये सब कारण बनते हैं भारत दुर्दशा के। तो भारत दुर्दशा का नाटक है, उसे अंधेरी नगरी की व्याख्या भी कह सकते हैं। व्याख्या इस अर्थ में, अंधेरी नगरी है क्या। मूल रूप से अगर कहें तो भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दशा के कारण उन्होंने बता दिए हैं। संक्षेप में ये कारण बहुत सटीक हैं, बहुत ही व्यंजनामूलक ढंग से उन पर व्यंग प्रदान भी किए गए हैं, बहुत ही संकेतक दृष्टि से अंधेरी नगरी से भी कह गए हैं, तरह तरह के पात्रों के माध्यम से। और फिर प्रमुख समस्या जो मानी गई है वह है अंधेरी नगरी, जो भारत दुर्दशा है। वस्तुतः भारतेंदु तत्कालीन स्थितियों में के प्रति बहुत सजग थे। वे अपने नाटक उस मध्यम वर्ग को जगाने के लिए लिख रहे थे जो अंग्रेजी सभ्यता की चकाचौंध में बहे जा रहे थे। यही मध्य वर्ग भारतेंदु बाबू का सामाजिक है, उस सामाजिक की अपनी ग्रहणशीलता है, उस ग्रहणशीलता के तर्क में थोड़ा बहुत बड़ा हुआ नाटक है, उसकी शिक्षित करने वाला नाटक है, देश वत्सला के लिए, पाखंड विखंडन के लिए और शिक्षित करने वाले नाटक हैं, और उसमें व्यंग हैं, उदाहरण हैं, उसमें वह ग्रहण करता है। इस हिसाब से लिखा गया नाटक है, सुचरित्र सजग दृष्टि से लिखा गया ये नाटक है। कहने का मतलब है कि आपने पहले देखा होगा कि इस दृष्टि से लिखे गए नाटक, अर्थात पात्रों की प्रतीकात्मकता के आधार पर लिखे गए नाटक बहुत कम है। और उस दौर में जो नाटक प्रारंभ भी हुए थे, उस दौर में भारतेंदु ये सोच कर के प्रतीकात्मक पात्रों के माध्यम से, अब देखिए आलस्य, लोभ, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, महामारी, रोग, इस तरह पात्रों का नामकरण करना, और ये भारत में लोग व्याप्त हो चुके थे।
आलस्य भरी पड़ गई थी, मदिरा लोग पीने लग गए थे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस तरह से आलस्य लोगों में पैदा हो गया था। अपने घर परिवार की तो सोचना दूर, देश की तो कहाँ सोचेंगे। ऐसी स्थिति में उन्हें जागृत करने के लिए उन्होंने इस उद्देश्य से इनकी रचना की और वे सफल भी हुए।